अगर मैं कहूँ कि हमारे शरीर में गॉड ने एक ऐसा नर्व दिया है जो किसी भी लाइलाज बीमारी को भी बिना मेडिसिन के सहारे ठीक कर सकता है, आपकी वाइब्रेशन को बढ़ा सकता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन को हमेशा के लिए हटा सकता है, आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी दे सकता है। तो क्या आप मानेंगे? ये है वेगस नर्व, जिसे खुशियों का, रिलैक्सेशन का, रिजुविनेशन का नर्व भी कहा जाता है। मेडिसिन को कंट्रोल करने वाली अमेरिका की इंस्टीट्यूशन ने एपिलेप्सी या मिर्गी के इलाज के लिए और वो डिप्रेशन जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, रेसिस्टेंट वन, उसके इलाज के लिए वेगस नर्व स्टिमुलेशन को अप्रूव कर दिया है। और रिसर्चर्स को ये लगता है कि फिजिकल और मेंटल डिजीजेस जिसका इलाज अभी संभव नहीं है या दवाइयों के बावजूद वो ठीक नहीं होते हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस या फिर पीटीएसडी, इनका इलाज का सीक्रेट भी कहीं ना कहीं वेगस नर्व के अंदर छुपा हुआ है। ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, जीवन में आपको निराशा वाले विचार आते हैं, या फिर आप डॉक्टर के पास गए और आपने हार्ट की सारी चेकअप करा ली, आपको लगा हार्ट अटैक आने वाला है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कुछ गड़बड़ नहीं है, तुम सिर्फ सोचते ज़्यादा हो, लेकिन आप चाहकर भी अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। या फिर वो भाई बहन जिनको कि पेट की गड़बड़ी है, गट की प्रॉब्लम है, अपसेट रहता है, लो एनर्जी रहता है, एजिंग फास्ट हो रही है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है सारे टेस्ट नॉर्मल है। दरअसल प्रॉब्लम यहां पे एक ही है, इसका सॉल्यूशन वेगस नर्व एक्टिवेशन में छुपा हुआ है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या है वो साइंटिफिक रिसर्च जो कि वेगस नर्व को इतना पावरफुल बनाते हैं, और क्या है वो टेक्निक्स जिसके सहारे कि आप वेगस नर्व को एक्टिवेट करके अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं, अपने ब्रेन को खुश कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और आप अपने सुपर ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां 14 साल के बच्चे को बीपी होती है, 16 साल का बच्चा कोटा इंस्टीट्यूट में पढ़ता है और अपने जीवन से निराश है, खत्म करना चाहता है, या फिर हार्ट डिजीज और ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और सबका रीजन है वेगस नर्व। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बैक्टीरिया या वायरस या बीमारियां बड़ी हो गई हैं, प्रॉब्लम ये नहीं कि स्ट्रेसर्स इतने ज्यादा हैं कि हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी है वो कमजोर हो गई है, नॉलेज की कमी के कारण और हमारी प्रैक्टिसेस के कारण। और प्रॉब्लम ये भी है कि आज हमारा माइंड इतना ओवर स्टिमुलेटेड है और हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है जिसके सहारे कि हम इसको फिर से बैक कंट्रोल पर ला सकें। और इसी कड़ी का 100% सॉल्यूशन है वेगस नर्व को एक्टिवेट करना। वेगस नर्व हमारे ब्रेन से निकलने वाली एक नर्व है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस का पार्ट है। एएनएस बॉडी का वो सिस्टम है जो कि जो भी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज हैं, जैसे कि हार्ट का धड़कना या फिर फेफड़े का मूवमेंट या फिर इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है या फिर इंजाइमेटिक सेक्रीशन होता है, इन सब के लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, टाइम शेड्यूल नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये बॉडी की इनहेरेंट जो इंटेलिजेंस है वो इसका ख्याल रखती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वेगस नर्व का टोन कम हो जाएगा या एक्टिविटी कम हो जाएगी तो ये सारे फंक्शन डिसफंक्शन में चेंज हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है और उस कंडीशन में ना सिर्फ हमारा बॉडी एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में चला जाता है, बल्कि जो शरीर की लड़ने वाली क्षमता है डिजीजेस से, इम्यूनिटी, वो कमजोर हो जाती है और बॉडी अपने आप को फिर से रिपेयर या रिजुविनेट नहीं कर पाता है। अब वेगस नर्व इतना पावरफुल क्यों है? इसके दो रीजंस हैं। आपको पता है हम सबके गांव में या सर्कल में एक ऐसा आदमी जरूर होता था जिसके कोई भी हो उससे कांटेक्ट होता था, ट्रक वाले से, ऑटो वाले से, कहीं जाना है, पासपोर्ट बनवाना है, कुछ भी हो, और इसके कारण वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता था। उसी तरह से वेगस नर्व, चाहे हमारी आंखें हों, चाहे कान हो, या फिर फेस हो, गला हो, फेरिंग्स हो, या फिर फेफड़े हो, कोई भी हॉलो ऑर्गन हो, लीवर, इंटेस्टाइन, हर जगह इसकी इनर्वेशन है, हर जगह ये कनेक्टेड है। मतलब कि ये पूरे शरीर को हमारे ब्रेन से जोड़ देता है। और सेकेंड पॉइंट, इसमें दोनों फाइबर्स हैं, मतलब कि ये ब्रेन से मैसेज बॉडी को भी दे सकता है इफरेंट, या फिर बॉडी से जो मैसेज है, सेंसेशंस हैं, वो ब्रेन को भी ट्रांसफर कर सकता है। इसके कारण इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस पे काफी रिसर्च हो चुके हैं और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने सिर्फ एक काम जिंदगी में किया अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए, तो वो काम वेगस नर्व एक्टिवेशन होगा। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता,
ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि चाहे आप किसी हेल्थ प्रैक्टिस में चले जाओ मसाज के लिए, या फिर आप किसी वेलनेस होम में चले जाएं, या फिर आप योगियों को देखें योगासन या प्राणायाम करें, या फिर आप मेडिटेशन करें या प्रेयर करें, इन सब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एफर्ट वेगस नर्व को एक्टिवेट करना था, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं। अब हमने ये समझ लिया कि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा वेगस नर्व सक्रिय नहीं है और इसके कारण हम सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में रहते हैं। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, लो वाइब्रेशन, डिसीजन ना ले पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आम हो गई हैं। अब इसका सॉल्यूशन है वेगस नर्व को एक्टिवेट करना। तो समझते हैं आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। पहली चीज है आई मूवमेंट्स। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग भरतनाट्यम या ऐसा कोई डांस करते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं। दरअसल इसमें आई की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होती है। ये आई की मूवमेंट्स आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है, आपको रिलैक्स कर देती है। और ये इतना पावरफुल है कि साइकेट्रिक और साइकोथेरेपी ने इसको अप्रूव कर दिया है। बायलैटरल आई मूवमेंट्स, जो डिप्रेशन हील नहीं होता, जो पैनिक अटैक्स या पास्ट के ट्रॉमा या सैडनेस ऐसी हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, उन रेसिस्टेंस केसेस में भी इन आई मूवमेंट्स के सहारे हम उन पैटर्न को तोड़ सकते हैं और उस ट्रॉमा को हील कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है कि जब भी आप बैठे रहें, इधर उधर ऐसे ऐसे देखते रहें, आई की एक्सरसाइज करें, ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, लाइक दिस। और ये आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करेगा, आपके हैप्पीनेस के खजाने को। दूसरा पॉइंट है स्माइल प्लीज। क्या आपने कभी फोटो खिंचवाया है? फोटोग्राफर आपको कहता है अरे यार चीज बोलो। दरअसल वो क्या कह रहा है पता है? वो पनीर नहीं मांग रहा आपसे, उसको पता है कि वेगस नर्व को एक्टिवेट करना है, इसलिए वो कह रहा है कि वेगस नर्व को एक्टिवेट करो। जी हाँ, स्माइल एक ऐसी चीज है ना जो कि हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है। जी हाँ, गॉड ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी गिफ्ट हमें मिली है ना वो है स्माइल करना। एक बच्चा दिन में 100 से ज्यादा बार स्माइल करता है, लेकिन आज जब हम बड़े होते हैं ना तो इतने सीरियस हो गए हैं कि स्माइल करना भूल गए। लेकिन स्माइल एक ऐसी चीज है कि वेगस नर्व को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देती है। रिसर्च ये कहता है कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपके अंदर की हीलिंग पोटेंशियल बढ़ जाती है। और वो पेशेंट जिनको पैरालिसिस हो गई है फेस की, उनके सामने भी अगर कोई हंसते हुए आदमी की तस्वीर भी रख दी गई तो देखा गया कि उसके अंदर भी खुशी के केमिकल्स निकले, वेगस नर्व एक्टिवेट हो गया, हीलिंग पावर बढ़ गई। इसलिए आप जब किसी के साथ मिलने जाए ना, कोई बीमार के साथ, तो फल की टोकरी लेकर ना जाएं, इससे शायद उसको खुशी ना मिले। लेकिन अगर आप 2 मिनट उसके साथ बैठकर हंस सकें, किसी प्रॉब्लम पे, कोई जोक पे इंजॉय कर सकें, तो ये उसकी हीलिंग पावर को बढ़ाएगा और आपको भी ज्यादा खुश करेगा। तो करना क्या है? आपको किसी लाफ्टर शो की जरूरत नहीं है। हंसना या स्माइल आपका नेचर है। उस नेचर को फिर से रिकैपिचुलेट करिए और जब भी मौका मिले हंसिए, स्माइल करिए। तीसरी चीज है कनेक्शन विथ नेचर। आप नेचर में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, पता है क्यों? अभी दिल्ली से मनाली 26 जनवरी के टाइम में 70 किलोमीटर लंबा लाइन लगा, जहां की हजारों गाड़ियां जो कि मनाली जा रही थी फंस गई। पता है लोग पहाड़ की तरफ या नेचर जंगल में क्यों भागते हैं? क्योंकि वहां आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। इसके बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, उसके डीप में मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए योगियों को यह जगह भाती थी, इसलिए बुद्ध जंगल में गए, क्योंकि इस सब से आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि आप पहाड़ पे जाएं या फिर आप वेट करें कि मैं ऊटी कब जाऊंगा। नहीं, जब आप सिंपल आप छत पे अपने पौधों के साथ भी रहते हैं या फिर आप अगर किसी पार्क में भी चले जाते हैं तो भी आपको यह फायदा मिलता है और ऑटोमेटिकली आप बॉडी को भी हील कर रहे हैं और अपनी आत्मा को भी तृप्ति दे रहे हैं, संतुष्टि दे रहे हैं। चौथा पॉइंट है इंक्रीज्ड ह्यूमन कनेक्शन। आपको पता है इंसान का सबसे बड़ा दर्द क्या है जो इस सदी में निकल के आ रहा है? वो प्रॉब्लम है लोनलीनेस या अकेलापन। आप कहेंगे मैं तो सोसाइटी में रहता हूं, फैमिली में रहता हूं, लेकिन आपने ये शेर सुना है? कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल में तो हंसते हैं पर तन्हाई में रोते हैं। एक स्टडी कहती है कि जब एक इंसान 20 सिगरेट पीता है, उससे ज्यादा हार्म वो अगर अकेला रहता है तो उसको मिलता है। और लोनलीनेस का मतलब ये नहीं कि आपके आसपास लोग ना हो, इसका मतलब होता है कि आपके पास ऐसा सर्कल नहीं जहां पे कि आप अपनी बात कह सकें, या फिर ऐसे लोग नहीं जो कि आपको सुनने के लिए तैयार हैं, या जो आपकी नीड्स हैं, जो इमोशंस हैं, आप उनको एक्सप्रेस ना कर पाए। आपको पता है एक ही रिसर्च ऐसी है जो 70 साल तक चली और वह कहती है कि लाइफ की कोई भी एरिया को इन्फ्लुएंस करना है ना, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा टॉनिक है वो है ह्यूमन कनेक्शंस। ऐसे लोगों के साथ बैठना, बातें करना जो कि आपको लाइक करते हैं, जहां आप अपनापन फील करते हैं।
हम अपने ही दुश्मन खुद हैं। खाने के टेबल पे बैठे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। आज हम छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये सोचकर कि कम से कम वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं, आप उसको गलत प्रोग्रामिंग दे रहे हैं और खुद को डिप्रेशन के लिए, लोनलीनेस के लिए आप शिकार बनाना चाह रहे हैं। मेट्रो में बैठिए, देखिए हर एक इंसान से अलग बैठता है। ये लाइफ का पैराडॉक्स ही है कि सोशल मीडिया या फेसबुक की डिस्कवरी इसलिए हुई थी कि वो हमें हमारे रिमोट दूर के मित्रों से कनेक्शन बना दे। लेकिन हुआ क्या, इसने हमें फैमिली मेंबर से डिस्कनेक्ट कर दिया। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, आप अपने लोगों से कनेक्ट करिए, बातें करिए, कुछ सवाल जरूर पूछिए। पुराने जमाने में आपको पता था, लोग पैर छूते थे क्योंकि इससे टच बनता था। एक आदमी ने कहा अपनी मां की मौत के बाद कि 50 साल के बाद मैंने अपनी मां को टच किया। जब हम पैर छूते थे तो इससे भी टच होता था, एक गुड फीलिंग आती थी वेगस नर्व एक्टिवेशन के सारे। और जो बुजुर्ग होते थे वो हमारे सर पे हाथ रखते थे, यहां भी एक टच होता था, फिजिकल टच। और इसके कारण ब्लेसिंग्स तो जो मिलती ही थी, लेकिन सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी वेगस नर्व का एक्टिवेट होना। तो जब भी मौका मिले आप अपने किड्स के साथ, अगर किड्स नहीं तो अपने पेट के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ उनको टच करिए, उनसे बातें करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। याद रखिएगा, अगर आपके लव्ड वंस जो भी है ना, उनके साथ जो आपका समय है ना, वो समय बहुत ही लिमिटेड है। और ये सोसाइटी आजकल की प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इंसान को इंसान से दूर करना चाहती है। उनको डर लगता है कहीं मेरी इनसिक्योरिटीज सामने ना आ जाए। और पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे मैं बात करता हूं, वो है डीप ब्रीदिंग। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके जो लंग्स हैं ना एक्सपैंड करते हैं, तो वहां जो वेगस नर्व के टर्मिनल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। इससे आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। सेकेंड चीज, जब आप एक्सलेशन करें ना तो उसको लंबा करें, क्योंकि जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम ऊपर जाता है, थोरैसिक कैविटी कॉम्प्रेस होती है और हार्ट में ब्लड का फ्लो थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है। तो हार्ट को लगता है कि हाँ ऑल इज वेल, तो वो सिंपैथेटिक टोन को डाउन कर देता है, वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है और आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। तो जब भी आपको टाइम मिले गहरी सांस की प्रैक्टिस करें। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, आप इनहेलेशन से ज्यादा लंबा एक्सहेलेशन को रखने की कोशिश करिए। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है हमिंग। क्या आपने किसी बच्चे को देखा है, अचानक से वो रोने लगता है और फिर उसके बाद हंसता भी है? दरअसल वो रो नहीं रहा है, उसे पता है कि उसके लिए हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए वो अपने वेगस नर्व को एक्टिवेट कर रहा है। तो वो रोने से हमारे लैरिंग्स और फेरिंग्स में भी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, फेरिंजियल नर्व जो कि वेगस नर्व के ब्रांचेस हैं वो हैं। तो जब भी हम सिंगिंग करते हैं, हमिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है ना हमारा ये नर्व एक्टिवेट हो जाता है। तो जब भी आपको टाइम मिले, मैं नहीं कह रहा कि आप मोहम्मद रफ़ी बन जाओ या लता मंगेशकर बन जाओ, आपको जब भी टाइम मिले आप गुनगुनाइए, आप कुछ गाइए, और नहीं तो आप भ्रामरी प्राणायाम करिए, कुछ भी बोलिए। इससे आपका जो नर्व है ना ये एक्टिवेट होता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसमें बोलने को, उसमें रिसाइट करने को या इवन सिंगिंग को परमात्मा से जुड़ने का एक द्वार माना जाता था। भजन को या सूफी गीतों को बहुत महत्व दिया जाता था। उसका रीजन यही है। और अंतिम पॉइंट है हॉर्मेसिस। स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो आपके लिए टॉक्सिक हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस अगर थोड़ा कम होना तो वो आपको रिजुविनेट करता है, पावर देता है। देखा होगा आपने बचपन में जब हम कुछ गलतियां करते थे तो टीचर क्या करते थे, हमें कहते थे कान पकड़ो उठक बैठक करो। दरअसल उनको भी ये सीक्रेट पता था, वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करा रहे हैं, कान में भी इसकी ब्रांचेस हैं। और जब हम उठक बैठक करते हैं इस स्ट्रेस के कारण, या हमें धूप में खड़ा कर दिया जाता था, जो बॉडी की जो रिलैक्सेशन की मैकेनिज्म है जो उसको फिर से ठीक करती है, करेक्टिव सिस्टम है, वो वेगस नर्व के सहारे ही काम करती है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोल्ड बाथ करो। ठंड में जब हम स्नान करते हैं तो बॉडी के अंदर जो एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वेगस नर्व ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। वही कंडीशन एक्सरसाइज के साथ भी है। फाइनली दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमें जो बीमार कर रही है, हमारी एनर्जी को डाउन कर रही है, जिसके कारण हम अपने ब्रेन को पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो हमने खुद ही क्रिएट की है। और वो प्रॉब्लम है कि वेगस नर्व हमारा सक्रिय नहीं है और इसके कारण ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिसका कि इलाज नहीं है। लेकिन जो शक्ति हमने खोई है हम उसको फिर से वापस पा सकते हैं और हम ऐसा कर सकते हैं इन सिंपल स्टेप्स के सहारे। दोस्तों याद रखिएगा, आज हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं ना
जहाँ 15-16 साल के बच्चे भी एंग्जाइटी स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं, हार्ट की डिजीज़ हो या बीपी की प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी आजकल होने लगी हैं और हम इसके जिम्मेदार हैं। याद रखिएगा, हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं, हमारी ज़िंदगी उन लोगों की भी है जिन लोगों के लाइफ में हम एक मोटिवेशन बन सकते हैं, इंस्पिरेशन बन सकते हैं और इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, संदेश अच्छा लगा हो, तो एक कमेंट में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लाइफ की प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है या फिर मेंटल टेंशन या स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका एक प्रयास उनकी लाइफ में किसी दीपक को प्रज्वलित कर दे। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।